हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मूल एवं उनके गुणांकों में संबंध। तो कहने का इसका क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, और मैंने एक नया टॉपिक आपको बताया था, मूलों का अंतर क्या होता है। तो ये सब टॉपिक मैंने आपको कवर किया था और उस पर अच्छे सवाल भी कराए थे। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, इससे पहले वाला वीडियो देखें, तब उनको ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग पिछला वाला लेक्चर कवर कर लिए होंगे। तो मैं जैसा कि अब अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, और टॉपिक नहीं कहने का मतलब मैं उस पर सवाल लिया हूं। और मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था कि अगर आपको कोई मूल दिया हो, जैसे हमने बताया था कि दो घात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो अगर वो दो मूल आपको दिए हैं, तो आपको सिर्फ दो मूल दिए, तो आपको पूछे कि इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, तो उसका फार्मूला हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फार्मूला था। ठीक, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। अब देखो, आपको पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। क्वेश्चन पहला आपको लिया गया है, यदि क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, देखो, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, देखो, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के क्या हैं, मूल हैं। कहने का मतलब यदि आपको क्वेश्चन पहला देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये क्या है, आपको इक्वेशन दिया है। इसका मूल क्या है? इसका मूल एक अल्फा है और दूसरा मूल क्या है आपका, बीटा है। एक मूल क्या आपका अल्फा है और एक मूल क्या आपका बीटा है। तो पूछ रहा है तब वह दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1 है। तो कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक नया इक्वेशन जिसका मूल क्या हो, 2 अल्फा प्लस 1 और क्या हो दूसरा मूल 2 बीटा प्लस 1 हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले आपको ये जो दिया है, पहले यहाँ से फाइंड कीजिए। आप अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल फाइंड कीजिए और मूलों का गुणनफल फाइंड कीजिए। सवाल उठा क्यों, हमें कैसे पता चलेगा या हम क्यों निकालें इसको। तो आप पहले क्या कीजिए, अगर आपको पहले यहाँ से नहीं पता चल रहा है तो आप पहले जो पूछ रहा है लास्ट में, पहले उसका फार्मूला बना लीजिए। तो आपसे लास्ट में पूछ रहा हुआ दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो बताओ, अगर आपको कोई नया इक्वेशन बनाना हो दो घात समीकरण का, तो उसका फार्मूला क्या होता है। हमने आपको फार्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब उस समय मूल क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, लेकिन अब अल्फा के स्थान पर 2 अल्फा प्लस 1 है और बीटा के स्थान पर क्या है, 2 बीटा प्लस 1 है। आपको यहाँ ध्यान देना ना कि अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा तो ये इस इक्वेशन के लिए है, लेकिन इसका मूल क्या दे रखा है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये दे रखा है। ठीक, तो देखो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो बताना, अगर हम बात करें इसके अल्फा के स्थान पर कितना दिया है, 2 अल्फा प्लस 1 दिया है। कितना दिया आपको, 2 अल्फा प्लस 1। ठीक, और बीटा के स्थान पर कितना दिया है, तो आपको दिया 2 बीटा प्लस 1। कितना दिया आपको, 2 बीटा प्लस 1 दिया है, और प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0 आपको ये दे दिया है। ठीक, अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बचेगा आपको, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, इतना बचा। देखो, ये हम अल्फा प्लस बीटा में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्वेशन। किसकी सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से। क्यों इस इक्वेशन की सहायता से बनाना है, क्योंकि पता है जो आपको इक्वेशन दिया है इसका मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका, सी बाई ए होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब देखो, यहाँ पर इंटू एक्स कर लीजिएगा, इंटू एक्स। ठीक, प्लस अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा का कितना हो जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, और देखो यहाँ पर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 अल्फा का 1 में तो 2 अल्फा, फिर उसके बाद 2 बीटा और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा को ऐसे रहने देंगे
ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर क्या कॉमन है, आपका 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या आपका अल्फा प्लस बीटा बचा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपका क्या हुआ, ये बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, ले जाकर इसी इक्वेशन में रख देंगे। अब सवाल उठा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कहाँ से निकालेंगे, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और हम जानते हैं बी होता क्या है, बी आपका यक्स का गुणांक है। तो बताओ इसको किससे तुलना करेंगे, लिखेंगे क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो बताना ए के स्थान पर आपका कितना है, ए के स्थान पर आपका 1 है, बी के स्थान पर कितना है आपका, बी के स्थान पर -1 है आपका। ठीक, और बताना सी के स्थान पर कितना है, सी के स्थान पर कितना है -2। ठीक, चिन्ह के साथ। ठीक, अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस बी के स्थान पर कितना है आपका -1 है और ए के स्थान पर 1, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 आया। ठीक, और यहाँ से बताना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा सी बाई ए, तो बताना सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू आपकी -2 है और ए की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब देखो, अब ये भी हमें लग रहा होगा कि आपकी जो थिंकिंग थी अर्थात आप कैसे सोचेंगे सवाल को, वो भी आपको समझ में आया होगा कि हाँ जो लास्ट में पूछता है पहले मैं उसका क्या करूँगा फार्मूला बनाऊंगा, तो उसके बाद ये प्रयास करूँगा कि जो हमें चाहिए कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारा तो आंसर यही है। लेकिन क्या हमें अल्फा प्लस बीटा लाना है, नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान हटाना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम हटाएंगे कहाँ से, इस इक्वेशन की सहायता से, और अल्फा इंटू बीटा का मान कहाँ से हटाएंगे, इस इक्वेशन की सहायता से। इसलिए आपको इक्वेशन दिया था। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान हमें बताओ कितना है आपका 1 है। ठीक, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपका -2 है। ठीक, और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 1 है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब देखो 4 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ -8 और प्लस 2, तो -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और -6 प्लस 1 कितना होगा, तो -6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया -5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब देखो यही आपका क्या है, यही आपका जो दो घात समीकरण प्राप्त करना था उसी का क्या है इक्वेशन। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण इस प्रकार है। ठीक, यही लिख देंगे। ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्किप करके बताता हूँ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। ठीक, अब सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमें उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमारे साथ लगाइए, जिससे आपका भी अभ्यास होगा और हम बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। बाई चांस अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता ही रहा हूँ, और जिसको समझ में आया वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ लगाइए। ठीक, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो लास्ट में पूछ रहा है वही आपका चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, cx² प्लस bx माइनस से बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक, तब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो देखो मैं फिर से जानता हूँ इसके मूल क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक, तो आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, जो लास्ट में पूछे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो लास्ट में पूछे पहले उसी को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और ऑलवेज लगभग उसी क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन हो, जो भी लास्ट में पूछता है पहले उसको डिसाइड करो कि ये होता क्या है या कहाँ से मिलेगा, तब जो आगे दिया उसी की सहायता से हमारा जो टारगेट है अर्थात जो क्वेश्चन का हल है वहां से प्राप्त होता चला जाता है। ठीक, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। यही आपका लक्ष्य भी होता है कि आपका लक्ष्य आप मान लेते हैं और आप धीरे धीरे उस पर कैसे पहुंचते हैं, जो आपकी आगे वाली आने वाली प्रोसेस होती है। अब देखो यहाँ से
पूछ रहा है कि आप ऐसा दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 अल्फा और 1 बीटा है। तो देखो हम जानते हैं कि हमारा दो घात समीकरण का मूल क्या होता है, मतलब समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब बताना अल्फा के स्थान पर कितना है। अब यहाँ पर देखो जैसा कि हमने बताया कि अल्फा चेंज है, तो आप यहाँ पर क्योंकि ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त करना है अल्फा आपका उसका समय होता था, मतलब उसका मूल, लेकिन यहाँ पर अल्फा के स्थान पर 1 अल्फा दिया है, तो हम अल्फा डैश मान ली बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा बीटा माना था हालांकि, लेकिन हमने बताया भी था कि अल्फा आपका दूसरा है और बीटा आपका क्या है, दूसरा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, अल्फा डैश के स्थान पर बताओ कितना है आपका 1 अल्फा, प्लस बीटा डैश के स्थान पर कितना है 1 बीटा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा के स्थान पर 1 अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ हमको बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा बीटा बराबर 0 आ गया। अब बताना यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, कहाँ से, इस इक्वेशन की सहायता से। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ ये भी आपका हो जाएगा पहले वाले इक्वेशन से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से फाइंड करके आपका इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो आपका माइनस, अब बताना b के स्थान पर है क्या आपका b ही है और a के स्थान पर कितना है c है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया माइनस बी बाई सी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है। c के स्थान पर कितना है माइनस a और आपका a के स्थान पर कितना c। देखो जो हमने फार्मूला बनाया था वो जनरल फार्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सेम वही आपका इक्वेशन दिया, लेकिन उसमें क्या a b c आपका इधर उधर करके चेंज कर दिया। ठीक, तो आप घबराइएगा मत, हमने जो बताया पहले आप उसको समझिए, उसके बाद आपको बताया क्या गया वो फार्मूला लगाइए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई सी और अल्फा बीटा बराबर माइनस ए बाई सी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी बाई सी आ गई। अब देखो आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए बाई सी आ गया। ठीक, माइनस ए बाई सी आ गया इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ए बाई सी है इज इक्वल टू आपका 0 है। ये समझ में यहाँ तक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार के कैलकुलेशन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप समझिए। देखो b बाई सी जो पहले ऐसे लिखा ऐसे रहने दो। अब देखो जो लास्ट में c होता है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो c इंटू में c और बटे आपका a है, a ऐसे रहेगा, तो c से c क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इंटू x और प्लस आपका c ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखो c से c कैंसिल हो गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। ये क्या है दूसरे क्वेश्चन का हल है, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2 आपका कंप्लीट हो गया, अब 3 देखिए। ठीक, अब 3 थोड़ा डिफरेंट है तो आपको, लेकिन वही है मूलों का योगफल और मूले के गुणनफल से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन से। अब देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक, तो पूछ क्या रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक, तो पहले जो पूछ रहा है पहले हम उसको लिखेंगे, हालांकि पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आप इसके मूल कितने हैं अल्फा और बीटा है। ठीक, अब पूछ रहा है तो बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप हमें ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फार्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो देखो ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ये क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अगर मान लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दे दे तो क्या होगा, तो होगा ए माइनस बी और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। और अगर मान लीजिए पूछ ले ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, और आपको जो भी फार्मूला नहीं पता है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक, तो देखो जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला अर्थात उसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से लगाना है। तो यहाँ से देखो क्या लगेगा, तो एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम कहाँ से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसकी सहायता से निकालेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से। अल्फा बीटा कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्या हमें अल्फा पता है, अल्फा नहीं पता है, क्या बीटा पता है, नहीं, हम सिर्फ इतना बता सकते कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कहाँ से, तो हम क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ठीक, तो देखो आपको हमने एक फार्मूला मतलब अगर बताए हैं पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पता है या नहीं देखे हैं तो आप देखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बताना हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो इसके स्थान पर है, अगर मान लो ए के स्थान पर हमने अल्फा रख दिया और बी के स्थान पर क्या रख दिया, बीटा, तो इसके स्थान पर इतना पुटअप कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो हम फार्मूला बना देते हैं। तो आपको सिर्फ फार्मूला बनाना है किसके फॉर्म में, जो हमें पता है, सिर्फ इतना आपका टारगेट है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक, ये बन गया। अब देखो आपका, अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, बस रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो बताना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बी के स्थान पर कितना, पहले माइनस बी के स्थान पर माइनस पी है और ए के स्थान पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर बताना, तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर आपका होता फार्मूला सी बाई ए, सी के स्थान पर कितना है क्यू और ए के स्थान पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक, बस रख दो, तो होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है पी। ठीक, अब देखो ये पी हो गया और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू। ठीक, तो पी स्क्वायर माइनस 3q। ठीक, अब अंदर गुणा कर देते हैं, तो p क्यूब माइनस 3pq हो जाएगा, या आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई p क्यूब माइनस 3pq। ठीक, यह आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, हमने आपको डिटेल में बताया है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल जो हैं बराबर 0 के मूल जो हैं अल्फा और बीटा हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा माइनस 2 व बीटा माइनस 2 है। तो देखो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, आपका ये हो गया। अब देखो पूछ क्या रहा है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा माइनस 2 व बीटा माइनस 2 है। तो पहले इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताना अल्फा डैश मान लेते हैं, या हाँ ठीक है अल्फा डैश मान लेते हैं, प्लस बीटा डैश प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक, इंटू एक्स कर देंगे। ठीक, बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश के स्थान पर कितना है अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा डैश के स्थान पर कितना है बीटा माइनस 2 इंटू एक्स, अल्फा डैश के स्थान पर कितना है अल्फा माइनस 2 और बीटा डैश के स्थान पर कितना है बीटा माइनस 2। ठीक, और उसके बाद क्या आपका क्या है अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 बराबर
0। ठीक, यही तो आपका हो गया। अब देखो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सेम वही पहले जो टारगेट था हमारा वही, पहले मूल का मान रखेंगे, उसके बाद पहले यहाँ तक बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो आपका इक्वेशन दिया है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू कितना हो जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा -2 इंटू बीटा -2 का गुणा करा लो, तो अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा और +4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब देखो -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा और +4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका -b/a होता है, तो -b के स्थान पर -4 है, a के स्थान पर 1 है, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, c के स्थान पर कितना 1 है और a के स्थान पर 1, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 -4 इंटू एक्स प्लस आपका। ठीक, अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और उसके बाद +4 इज इक्वल टू 0। ठीक, इज इक्वल टू कितना है आपका 0। अब देखो, अब यहाँ से आपका क्या है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस अब देखो 1 -2 इंटू 4 करो तो आपका 1 -8 और उसके बाद +4 इज इक्वल टू 0। अब -8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका -4 और -4 + 1 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, तो देखो 4 1 5 और उसके बाद 5 -8 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, दो घात समीकरण का इक्वेशन है। तो हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आज वाले लेक्चर में यहाँ तक कवर कर लिया है कि आपका मूलों का योगफल पर जो सवाल होता है और मूलों के गुणनफल जो सवाल होता है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। लगभग आपका दो घात समीकरण इस लेक्चर में लगभग खत्म हो गया। बस आपका क्या टॉपिक बचा है, आपका बचा है कि आपके दो घात समीकरण के जो एप्लीकेशन वाले सवाल होते हैं, अर्थात लैंग्वेज वाले सवाल, वही आपका बचा है। तो मैं आने वाले लेक्चर में उस टॉपिक लेकर क्वेश्चन करवा दूंगा, जैसा कि रेलगाड़ी का सवाल होता था, चाल समय दूरी वाला, फिर आपका जैसे वो हो गया आपका बीमा वाला, डिस्टेंसिंग वाला, तो ये सब क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो आप इतना पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।